इन दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको झारखंड में जो भी सिपाही के लिए जो संयुक्त भर्ती नियमावली जो आपको गैजेट जो पास हो चुका है, उस आपको नियमावली के तहत जो नए सिरे से जो विज्ञापन जारी किया जाएगा, उस विज्ञापन में आपको मेन रूप से बात करेंगे कि उसमें आपको होमगार्ड के लिए कितना पद आरक्षण दिया जाएगा, और जो आपको झारखंड में जो सहायक पुलिस हैं उनको आपका पोस्टों में कितना आरक्षण, कौन कौन पोस्टों में कितना आरक्षण दिया जाएगा, तो उसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट देखिएगा, और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो नया नियमावली जो बनाई गई है, जिसमें आपको झारखंड के जो भी आपको राज्य के पुलिस हो, कक्षपाल हो, सिपाही, जिसमें आपको गृह रक्षा यानी कि होमगार्ड और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 इसको आपको कहा गया है, जिसमें आपका सारा जो भी पुलिस का है, कक्षपाल का हो, झारखंड पुलिस का हो, आपका उत्पाद सिपाही का हो, होमगार्ड का हो, सारा में आपका सारा का आपको कंबाइन करके और फिर आपको नियमावली आपको बनाया गया है। तो इसी के तहत जो भी आपको विज्ञापन आपको जारी किया जाएगा, उसमें कितना क्या आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि जो भी आपका पोस्ट आपका रहेगा, वो आपका पोस्ट किस आपका बेसिस पर रहेगा, राज्य स्तरीय रहेगा फिर आपको जिला स्तरीय रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको 4 आपका होगा, जिसमें आपका पुलिस में सबसे पहला आपका रहेगा झारखंड पुलिस का हो या फिर आपका जिला स्तरीय। जिला पुलिस का जो होता है तो आपको जिला स्तरीय जो होगा जिला पुलिस के लिए होगा, और फिर आपको झारखंड पुलिस जो जैप होता है, जैप के जवान होते हैं। साथ ही साथ आपको SIR जो आपका SISF के आपको जवान होते हैं, ये जो भी आपका पद होंगे, ये आपको राज्य स्तरीय रोस्टर के अनुसार इसमें आपको आरक्षण दिया जाएगा। और कक्षपाल का जो भी पद होगा आपको राज्य स्तरीय इसमें आरक्षण आपको दिया जाएगा। और बाकी गृह रक्षा जो सिपाही है, इनको भी आपका जो पद होगा राज्य स्तरीय, इसका भी आपको आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जो है उत्पाद सिपाही का जो भी आपको पद होगा, जिसका आरक्षण होगा, आपको राज्य स्तरीय आपका इसका भी आरक्षण और पद आपका दिया जाएगा। यानी कि इसमें मेन रूप से आपको 4 जो आपका पुलिस के लिए हो, उत्पाद सिपाही का है, कक्षपाल का है, होमगार्ड सिपाही के लिए हो, और साथ ही साथ आपका झारखंड पुलिस और जिला बल के लिए इसमें आपका एकीकृत यानी कि संयुक्त कंबाइन करके आपका भर्ती आपको लिया जाएगा। तो इसमें बात करते हैं कि जो भी इसमें आरक्षण आपको दिया जाएगा, तो जो भी आपका होमगार्ड के रूप में अभी आपका सेवा दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपको सहायक पुलिस के रूप में सेवा दे रहे हैं, उनको आपको कितना आरक्षण क्या आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो भी आपका इसमें भी देख सकते हैं कि आपको होमगार्ड के लिए दिया हुआ है, तो इसमें जो भी आपको इसके तहत जो होमगार्ड की भर्ती आपको लिया जाएगा, तो इसमें आपको गवर्नमेंट होगा, इसमें जो भी आपका बेनिफिट जो एक सिंपल पुलिस को मिलता है, इसके तहत जो भी आपको भर्ती लिया जाएगा, उनको भी आपको सारी सुविधा आपको सारा दिया जाएगा। आपको पुराना पेंशन हो या फिर आपको जो भी आपको फैसिलिटी मिलता है, सारा आपको दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग को झारखंड में जो भी आपका अभी जो होमगार्ड की भर्ती आपको लिया जाता था, उसमें आपको जिला लेवल के अनुसार आपको हर एक जिलावार भर्ती जारी किया जाता था और उसके तहत भर्ती लिया जाता था। लेकिन आपको नया जो संयुक्त नियमावली है, इसके तहत तो आपको देख सकते हैं कि सारा आपको एकीकृत कर दिया गया है। और इसके तहत जो भी आपको भर्ती लिया जाएगा, उसमें आपको सबसे पहले तो फिजिकल एग्जाम होगा, इसके बाद रिटर्न होगा, और इसके बाद फाइनली आपको मेडिकल और फिर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसमें मेन रूप से मैंने आरक्षण की बात करें कि कितना % छूट आपको दिया जाएगा, तो पुलिस के लिए जो भी जिला पुलिस हो या फिर आपको झारखंड पुलिस हो, उसमें जो भी आपका छूट की बात करें तो गृह रक्षकों को जितना भी सीट के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा, ये जो भी आपको भर्ती है, आपको JSSC के द्वारा आपको विज्ञापन जारी किया जाएगा, और उसमें आपका जो विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो विज्ञापन में जितना भी सीटों जो अलग अलग आपका सिपाही के लिए, उनमें आपका जो सीट दिया जाएगा, उसमें जो होमगार्ड के रूप में जो प्रशिक्षित जवानों के लिए जो है, उसमें जितना भी सीट दिया जाएगा पुलिस के लिए, जिसमें आपको जिला पुलिस का हो या फिर आपको झारखंड पुलिस को हो, उसमें आपको गृह रक्षक के लिए आपको 50% सीट उसमें आपका छूट आपका जो रहेगा, आपको गृह रक्षक का रहेगा। यानी कि अगर जब मानते हैं कि आपका अगर जब 500 आपका पुलिस का लिए पोस्ट आता है, तो इसमें 50% जो पोस्ट होगा वो आपको गृह रक्षक के लिए रिजर्व रहेगा। यानी कि 500 का आपको 50% यानी कि 250 जो पोस्ट रहेगा, वो आपको गृह रक्षक जो पुराने होंगे उनको इसमें आपका सीट में आरक्षण दिया जाएगा। देख सकते हैं कि यह लाभ लेने के लिए आपको झारखंड राज्य से आपको पंजीकृत गृह रक्षक के आपको प्रशिक्षित जवानों, जिन्होंने आपको पंजीकरण के पश्चात आपको 3 वर्ष की अवधि एवं आपको कम से कम आपको 6 माह का जो भी आपको ड्यूटी दिए होंगे, उन्हीं आपको गृह रक्षक को इसमें आपका आरक्षण आपको लाभ उनका मिलने वाला है। और उनको आपका मेन रूप से लाभ जो दिया जाएगा, आपको सीट में दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें आपका जो एज है, एज में भी 5 वर्ष तक छूट आपका गृह रक्षक को आपको दिया जाएगा। केवल इनको आपको एज में और फिर आपको सीट में रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। बाकी इनका जो भी शारीरिक मापदंड में किसी भी प्रकार का छूट अनुमान आपको नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका होमगार्ड हो या फिर आपको सहायक पुलिस हो,
उनका भी आपको फिजिकल देना होगा। फिजिकल में भी जो आपका 1600 मीटर का रनिंग है, इनको भी आपको रनिंग करना होगा। पुरुष के लिए 6 मिनट में और महिलाओं के लिए 10 मिनट में। इनको भी आपको सारा का आपका रनिंग ये सब लिया जाएगा, रिटेन एग्जाम भी लिया जाएगा। इनको केवल आपको सीट रिजर्व रहेंगे और साथ ही साथ इनका जो भी आरक्षण है, एज में इनको छूट आपको दिया जाएगा। तो गिरक्षक जो है उनको 50% सीट आपको आरक्षण रहेगा और 5% आपका एज में भी छूट आपको दिया जाएगा। और इसके बाद जो आपको सहायक पुलिस जो कार्यरत है, जो भी नक्सल एरिया में जो सहायक पुलिस के रूप में कार्यरत हैं, तो उनको भी आपका जितना भी पुलिस के लिए जो भर्ती निकाली जाएगी, जो विज्ञापन में जितना भी पोस्ट रहेगा, तो उस पोस्ट का आपका 10% जो सीट रहेगा वो आपको सहायक पुलिस के लिए रिजर्व रहेगा। यानी कि अगर जो 500 पुलिस के लिए पोस्ट आता है तो इसका 10% यानी कि जो है 500 का 10% यानी कि आपको 50 जो पोस्ट रहेगा आपको सहायक पुलिस के लिए आपको रिजर्व रहेगा। यानी कि इनका आपका 50% रिजर्व रहेगा। और हाँ, एक बात ये भी आपको ध्यान देना है कि जो भी सीट आपको रिजर्व दिया गया है, उस सीट में अगर जो जितना आपको सीट रिजर्व रहता है, उस सीट में अगर जो उतना अगर जो फुलफिल यानी कि सीट नहीं ले पाते हैं, जो भी आपका होमगार्ड हो या फिर आपको सहायक पुलिस हो, तो उस सीट को आपको नए लोगों के तहत आपको सारा सीट को भर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर जो आपको जितना रिजर्व सीट है उसमें अगर जो ये लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो वो सीट आपको खाली नहीं रहने वाला है। उस सीट को आपको नए कैंडिडेट से उनको भर दिया जाएगा। जो भी आपका उसमें एलिजिबल होंगे उनको ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको जो भी सीट है उसमें आपको 10% सहायक पुलिस को आरक्षण दिया जाएगा। और बाकी इनका उम्र इसमें हम देख सकते हैं कि 10 वर्षों तक इनका छूट जो है एज में भी दिया जाएगा। यानी कि सहायक पुलिस को आपका 10 वर्ष एज में छूट मिलेगा और 10% आपका इनका जो है आरक्षण आपका दिया जाएगा। यानी कि आपको ये झारखंड पुलिस और जिला पुलिस की बात हुआ कि आपको सहायक पुलिस को कितना दिया जाएगा और फिर आपका होमगार्ड को कितना आरक्षण दिया जाएगा। फिर दूसरा जो है आपको कक्षपाल की भर्ती में बात करें तो कक्षपाल की जो भी आपका पोस्ट, जितना भी कक्षपाल के लिए भर्ती जो इतना पोस्ट दिया जाएगा, उसमें आपको होमगार्ड के लिए जो अभी आपका होमगार्ड के लिए 25% आपका सीट जो रहेगा होमगार्ड के लिए आरक्षण रहेगा। यानी कि कक्षपाल के अगर जो मानते हैं कि 100 सीटों का आपका कक्षपाल की भर्ती लिया जाएगा तो इसमें यानी कि 25% यानी कि आपका 25% इसका जितना आपका होता है यानी कि 25 सीट जो रहेगा होमगार्ड के लिए आरक्षण रहेगा। और होमगार्ड में जिनका भी आपका एक आपका शर्त है कि कम से कम आपको 6 माह का जो है ड्यूटी आपका होना चाहिए, उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपका केवल होमगार्ड को इसमें आपको 25% सीट में आरक्षण दिया जाएगा और एज में भी 5 वर्ष उनको छूट दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपका कक्षपाल में जो आपको सहायक पुलिस हैं उनको आपको 10% आपका सीट जो रहेगा उनका कक्षपाल में भी आपको छूट दिया जाएगा। और साथ ही साथ एज में भी 10 वर्ष का आपका छूट दिया जाएगा, जो सहायक पुलिस के रूप में आपको जो ड्यूटी दे रहे हैं। और इसके बाद जो अगला जो है आपका सिपाही जो गिररक्षा वाहिनी में जो होगा, इसके में भी आपको देख सकते हैं कि 50% जो सीट रहेंगे आपको गिररक्षक के लिए रिजर्व रहेंगे। और साथ ही साथ आपको सहायक पुलिस के लिए भी 10% जो सीट रहेंगे आपका, इसमें भी आपको छूट 10% दिया जाएगा। और एज में भी इनको आपको यहाँ पर उम्र सीमा में भी आपको 10 वर्ष को आपको सहायक पुलिस को एज में भी छूट दिया जाएगा। फिर अगला जो है आपका उत्पाद सिपाही के लिए, तो उत्पाद सिपाही का भाई जितना पोस्ट दिया जाएगा तो इसमें आपको होमगार्ड का कोई भी आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। केवल आपको इसमें सहायक पुलिस को आपका 10% आपको उत्पाद सिपाही के मानते हैं कि अगर जो आपको 500 पोस्टों के लिए आपको भर्ती आती है तो इसमें से आपको 10% जो सीट रहेगा आपको सहायक पुलिस के लिए रिजर्व रहेगा। यानी कि 50 सीट आपका सहायक पुलिस के लिए रिजर्व रहेगा। और साथ ही साथ इनको एज में भी 10 वर्ष तक आपका छूट दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपको झारखंड में अभी आपको होमगार्ड के रूप में सेवा दे रहे होंगे या फिर आपको नक्सल जिला में जो आपको सहायक पुलिस के रूप में आपका ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनको आपको जो भी झारखंड पुलिस में आपको कंबाइंड के तहत जो विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसमें आप लोग को आरक्षण एज में भी दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको आरक्षण सीट में भी आपको मिलने वाला है। और बाकी आप लोग को सारा जो भी प्रोसेस है, शारीरिक माप हो, रिटेन एग्जाम हो, सारा उनको आपको लिया जाएगा। केवल आपका छूट जो है आपको उसमें दिया जाएगा। और कितना किस पास आप लोग को छूट दिया जाएगा मैंने आपको एक एक आपको चारों पोस्टों के आपको अकॉर्डिंग आपको सारा का बता दिया हूँ। और उसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी नया नियमावली के तहत जो भी आपको भर्ती प्रोसेस है आपको जल्द ही आपको विज्ञापन भी जेएसएससी के द्वारा आपको जारी किया जाएगा और नए सिरे से जो भी आपको भर्ती है सारा का आपका लिया जाएगा। और ये जो भी आपको विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें सारा का आपको कंबाइंड सीट करके आपको जारी किया जाएगा। उत्पाद सिपाही का हो या फिर आपको कक्षपाल का हो, होमगार्ड का हो या फिर आपको झारखंड पुलिस का हो, चारों के लिए आपका एक ही बार आपको दिया जाएगा। और इसमें जो भी आपको सिलेक्शन जो प्रोसेस आपको कराया जाएगा तो सबसे पहले तो आप लोग को शारीरिक मापदंड यानी कि आपका दक्षता परीक्षा लिया जाएगा जिसमें आपको 1600 मीटर का रनिंग होगा। और इसके बाद आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा और इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनली इसमें आपको रिटेन के आधार पर फाइनल इसमें आपको सिलेक्शन
लिया जाएगा। तो ये आपको नया नियमावली का क्या क्या नियम है इसका भी आपको डिटेल वीडियो चैनल पर आपको अपलोड कर दिया हूँ। तो उसको अभी तक आप लोग नहीं देखेंगे तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग पूरा देख लीजिएगा कि नया जो भी आपको नियमावली बनाई गई है उसमें आपको क्या क्या नया नया आपको प्रावधान जोड़े गए हैं, उसको आप लोग अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी यही आपको अपडेट है, और बाकी इसी समय तो और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।